नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिसपे मैं आज इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 5 हम करने वाले हैं आज। 4 पार्ट मैंने डाल चुका हूं वीडियो, ठीक है। चारों पार्ट आप देख लेना। आज भी हम क्या करने वाले हैं, बेसिक्स करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो में बने रहना शुरू से अंत तक, ठीक है। सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए, जीडी के लिए, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना आप, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा पोर्शन आता है इन सीजीएल वगैरह में, तो आपको इस वीडियो को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, बहुत सारी वीडियो आपको देने वाला हूं, जिसमें प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ताकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, जब सीजीएल का आपका एग्जाम होगा तो आप आराम से पेपर कर पाए, ठीक है। वहां पर आपको टेंशन ना हो कि मैथ के लिए कोई टेंशन होगी, ठीक है। तो आप निश्चित रहिए इस चीज के लिए। और अगर आप अभी चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियो को और लाइक करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 5 हमने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक बातें कुछ बताने वाला हूं मैं, आप इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। आज इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे हम, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी साइन ए और सेक बी, साइन ए सेक बी क्या होगा हमारा, क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जब, कब होगा ये, व्हेन, जब a प्लस बी, यानी कि a और b, ये एक एंगल b है और एक एंगल a है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ऐसा हो रहा है, साइन ए सेक बी जो होगा 1 होगा। जब, कब होगा ऐसा, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो, a और b जोड़ने पे कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको अभी, ये आप लिख लीजिए पहले। सेकंड थिंग, कॉस ए, कॉस ए कॉसेक बी, ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। कब होगा 1 के इक्वल, जब ये दोनों जोड़ने पर क्या आ रहे हो हमारे पास, 90 डिग्री के बराबर। व्हेन a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो, तब हमारे क्या होगा, कॉस ए और कॉसेक बी इनटू में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, कॉट ए कॉट बी, बी हमारा 1 हो जाएगा जब a प्लस बी क्या हो जाए हमारे पास, 90 डिग्री की। इन दोनों को जोड़ने पर क्या, कितना एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री। मतलब a एंगल हो और b एंगल हो, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री अगर आ रहा है, तो हमारा ये कॉट ए कॉट बी क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको इसके ऊपर, ताकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगे आराम से। क्वेश्चन जब हम करेंगे इस पे, ठीक है। अभी आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चौथी थिंग, tan a और tan b, ये भी हमारा 1 के बराबर होगा जब a प्लस बी क्या हो, हमारा 90 डिग्री के बराबर हो। a प्लस बी जोड़ने पर क्या हो, 90 डिग्री आ रहा हो, तो हमारा tan a tan b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पांचवी चीज, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ये भी हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये भी हमारा 1 के बराबर होगा कब, जब a प्लस बी क्या हो हमारे पास, 90 डिग्री हो। ये हमने एक अभी बीच में एक प्रूफ करा था, आपको याद हो तो उसके ऊपर भी ये, इससे भी इंप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, जब a प्लस बी दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री हो। छठी चीज, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा जब a प्लस बी क्या हो हमारे पास, 90 डिग्री। सब में सेम बातें हैं, a प्लस बी क्या हो अगर 90 डिग्री हो, तो ये सारी बातें हमारी सही हो जाएंगी। मतलब साइन ए सेक भी 1 के बराबर हो जाएगा, कॉस ए कॉसेक भी 1 के बराबर हो जाएगा, कॉट ए कॉट भी 1 के बराबर हो जाएगा, tan ए tan भी 1 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए साइन प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप उतार लीजिए, ठीक है। इसके साथ में यहां पर ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि साइन ए इक्वल टू हमारा 1 बाय साइन ए इक्वल टू कॉस बी दे दिया हो, तब भी हमारा 90 डिग्री, तब भी हमारा वैल्यू 1 ही आएगी। क्यों आएगी, देखो, तब हमारे a प्लस बी 90 डिग्री आएगा। कैसे होगा, देखो समझो, यहां पर साइन ए सेक बी, यहां क्या लिखा है, साइन ए सेक बी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसे चेंज करना चाहूं, साइन ए सेक बी को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 बाय कॉस बी लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां साइन ए क्या आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये कॉस बी इधर चला जाएगा, साइन ए कॉस बी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हम इसे, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू साइन बी लिख सकते हैं हम, ठीक है। आई थिंक ये आपको चीज समझ में आ रही होगी जो मैंने वो बताई है, दोनों बातें, ठीक है। अब तीसरी चीज, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू tan बी। सिमिलरली यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, tan ए इक्वल टू कॉट बी। आई होप ये 4 बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई है, ठीक है। मतलब साइन ए सेक बी इक्वल टू 1 होगा कब, a प्लस बी 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसा हो। या फिर ये भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, साइन ए कॉस बी के बराबर है,
तब भी ए प्लस बी 90 डिग्री अगर आ रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर होगा तब भी, ठीक है। समझ में आई वाली बात आपको। साइन ए जो होगा कॉस बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी के बराबर हो जाएगा, और कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, टेन बी के बराबर हो जाएगा। अगर साइन ए कॉस बी के बराबर दे रखा तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली कॉस ए अगर साइन बी के बराबर है तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली कॉट ए अगर टेन बी के बराबर दे रखा तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी, दोनों एंगलों की सम 90 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली इसी तरीके से टेन ए कॉट बी के बराबर है तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो ये सारी बातें आपकी सही होंगी, ठीक है। अब आप इसे क्या कर ले, एक बार नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो आपको करना है कर ले, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो दोस्तों हम इस पे एक बेस क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने आपको भी बातें बताई हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, यहां पर दोनों क्वेश्चन समझना, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं ना, ये सारे आपके पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर, टीयर 1 के अंदर, ठीक है। और ये भी सेम दोनों एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना मैं कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। सारा जो भी पैटर्न से चल रहे हैं हम सारी चीजों में, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन यहां पर समझ के चलना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 37 है, यहां पर sin 53 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मैं अगर चाहूं तो इसे चेंज कर सकता हूं, कैसे, साइन को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा, साइन को मैं अगर यहां से ऊपर ले जाता हूं तो cos 37 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा साइन अगर ऊपर जाता है रेसिप्रोकल होता है तो क्या होता है, कॉसेक बनता है। मैंने ये बात आपको बताई थी पहली वीडियो में कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बात बताई थी cos A cosec B 1 के बराबर कब होगा, जब दोनों का जोड़, दोनों एंगलों का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। अगर इन दोनों का सम मैं यहां से निकाल रहा हूं तो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। 53 और 37 कितना होता है हमारा, 90 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता। अगर ये 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। देखो एक तरीका तो ये भी है इसका, एक तरीका और बता रहा हूं कैसे कर सकते हो आप इसे। मैं चाहूं तो इसे एक मेथड से और कर सकता हूं। कॉस को मैं अगर वहां चेंज करूंगा तो कॉस उसे लिख सकता हूं 90 माइनस 53 लिख सकता हूं, ठीक है। और नीचे क्या है, साइन 53 डिग्री दे रखा है। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, cos 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं यहां से अगर साइन इसे चेंज करूंगा तो हो जाएगा साइन 53 डिग्री ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन 53। तो ये कितना हो जाएगा 1। ये भी हमारा आइडेंटिटी से हुआ जो मैंने आपको पहले बताई थी, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उससे भी इसे कर सकते थे। ये आपका होगा दूसरा मेथड। अब आपको जौन से मेथड से करना है उस मेथड से कर लेना। दोनों मेथड अच्छे हैं, मैं तो चाहूंगा अब पहले मेथड से करें। जो मैंने आपको बताई है चीजें आपको यहां पर आपकी लग गई है। जो मैंने बताया था cos A cosec B जो 1 होता है कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो a प्लस बी यहां पर जोड़ जो है दोनों का 90 डिग्री आ रहा है, तो cos A cosec B किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये तरीका सबसे बढ़िया है आपके लिए, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी मैंने आपको बता भी दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है, यही आपको अप्लाई करना है पेपर में भी, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आइडेंटिटी पढ़नी है, उस पर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसे कैसे करेंगे हम, देखो इसमें ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा कब, जब ये दोनों का जोड़ क्या हो 90 डिग्री के बराबर। देखो यहां पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं 63 27 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, और 17 और 73 को जोड़ता हूं, इसको भी, ये भी 90 डिग्री के बराबर आ रहा है दोनों को जोड़ने पे। तो दोनों की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो ये भी 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे भी 1 आ जाएगा। तो यानी आंसर कितना आ गया 1, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको चेंज कर दें, या तो इसे चेंज करें या फिर इसे चेंज करें, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा में दोनों में से, और नीचे दोनों में से भी एक को हमें 90 माइनस थीटा में चेंज करना है, ठीक है। या तो cos को चेंज करें या फिर इसको चेंज करें, ठीक है। इन दोनों में से एक को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा। सेकंड मेथड बता रहा हूं, पहला मेथड आप समझ पाए होंगे। पहले मेथड में मैंने क्या करा, दोबारा बता रहा हूं। देखो मैंने आपको ये बताया था अभी कि a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी, और cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें वही चीज लग रही है, ठीक है। देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं a क्या है 63 डिग्री है, b क्या है 27 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये अभी हमने पढ़ा है। दूसरी बात cos स्क्वायर, इस वाली सेकंड नीचे वाली को देखूंगा तो दोनों में इसमें भी a प्लस बी क्या हो रहा है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो 1/1 क्या होता है 1 आंसर होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है ऐसे करने का। दूसरा तरीका एक और बता रहा हूं, देखो दूसरा तरीका ये है, आप इसे चेंज कर लें, या तो इसे चेंज कर लें
या फिर इसे चेंज कर लें दोनों में से, ठीक है, एक को इसमें साइन 90 माइनस थीटा में, ठीक है, और ऐसे इस वाले में करना है आपको नीचे। तो अगर मैं इसे चेंज करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, अगर मैं बात करूं 90 में से कितना माइनस करेंगे, 27 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब 17 डिग्री कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 73 लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जो हमने पढ़ा था पहली पिछली क्लास में। आई होप आप वो वीडियो देख पाए होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि सारी चीज इंटर रिलेटेड चल रही है अभी, ठीक है, कोई भी चीज अलग नहीं चल रही। तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे भी आ जाएगा क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। देखो ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर 73 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आ गया, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर था ना यहाँ पर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था हमने, 1 पढ़ा था, ठीक है, दोनों में थीटा सेम है, इसमें भी थीटा सेम है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 आंसर आ जाए। एक तरीका ये भी हमारे पास, ठीक है, लेकिन मैं आपको कोशिश कहूंगा कि पहले मेथड से इस्तेमाल करें, ताकि वो जल्दी हमारा हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि दूसरा करेंगे तो 90 माइनस करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। हमें पेपर जल्दी करना है और जल्दी क्वेश्चन वहां पर करने हैं, कोशिश हमें करनी है कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप दोबारा से समझ सकें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन से दोनों आप अपने आप भी प्रैक्टिस करें इनकी, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस पर, उसी पे बेस्ड जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है। देखो आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है, आइडेंटिटी के साथ क्वेश्चंस करोगे ना आप, आइडेंटिटी आपके दिमाग में रह जाएंगी, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी। और मैं वही तरीका आपको अपना रहा हूं, रट्टाफिकेशन हमें करनी ही नहीं है, हमें उनके एप्लीकेशंस देखनी है, उनके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस करने हैं बस, बाकी और सब आपका पेपर करेगा आपका, और बाकी आपकी नॉलेज है इतनी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ कॉट 15 डिग्री, कॉट 25, कॉट 45, कॉट 75, कॉट 65। घबरा रहे होंगे क्वेश्चन देख के, कैसे करें आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है इसका। क्या करेंगे आप, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए कॉट बी 1 के बराबर कब होगा, जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको वो दो पेयर देखने हैं यहां पर जो 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहां पर कौन कौन से दो एंगल 90 डिग्री का पेयर बना रहे हैं। अगर मैं यहां कॉट 25 को देखता हूं, 25 और 75, 25 और 75 को अगर जोड़ते हैं तो 90 बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। अगर 25 और 65 को जोड़ते हैं तो 90 बन रहा है, बन रहा है। दोनों को जोड़ने पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कॉट 65 कॉट 25 साथ में आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे हुई, कॉट ए कॉट बी 1 होता है कब, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों को जोड़ने पे एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, तो हमारा कॉट ए कॉट बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये दोनों क्या हो गए, 1 बन गए। अब 15 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो इन इसकी दोनों की जगह पर भी 1 आ गया, तो बचा क्या, कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। तो 1 इसका आंसर आएगा, इनकी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसे होगा, यहां लिखा साइन 28, साइन 35, साइन 45, सेक 62, सेक 55, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर इसमें भी अपनाना है आपको। क्या करेंगे इसके अंदर भी आप देखेंगे, मैंने आपकी पहली आइडेंटिटी बताई थी, साइन ए सेक बी इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर 28 और 62 को जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा है, और 35 और 55 को जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 1 बन रहा है, तो ये 1 बन गया। ए प्लस बी 90 डिग्री हो रहा है, तो 1 बन गया इन दोनों की जगह पर, इन दोनों की जगह पर क्या होगा, 1 हो गया। अब साइन 45 डिग्री बचा, तो क्या होता है, 1/√2। तो आइडेंटिटी हमारी कैसी लगी, यहां पर हमारी आइडेंटिटी लगी साइन ए सेक बी इक्वल टू 1 होगा कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हुई जो मैंने आपको अभी बताई थी। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चनों को, ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाया कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आपको लिखित करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे दोस्तों, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 to 40 डिग्री, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, और ऐसी अप्रोच है कोई नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। तो 10 to 40 डिग्री की पूछ रहा है, ये क्या वैल्यू होने वाली है, ठीक है। 10 to 40 यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, 10 to 70 - 30। 10 to 70 - 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 to 70 - 40 डिग्री, 30 डिग्री,
जब हम ऐसे लिखेंगे tan 270 माइनस 30 डिग्री, तो tan जो होता है 2170 माइनस 30 डिग्री लिख रहे हैं, तो 270 चेंज होता है आपका। 270 किस में चेंज होगा आपका? 270 किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। कॉट 30 लिख सकते हैं हम इसे, कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? tan 30 का उल्टा, तो यानी कि √3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, 270 माइनस थीटा, मैंने ये क्वाड्रेंट का वाला आपको खेल बताया था पहले की वीडियो में, वो अगर आपने वीडियो देखी तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। 270 माइनस 30 कैसे लिखा मैंने? 240 की जगह लिखा है, 270 माइनस 30 लिख सकते हैं। और 270 माइनस 30 क्या होता है? tan किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है, तो tan कॉट में चेंज हुआ, कॉट 30 डिग्री हो गया। कॉट 30 क्या होता है? √3, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये मैं समझा पाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख ली, वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर सीक्वेंस में आप चलेंगे ना, एक एक सीढ़ियां चढ़ेंगे, तभी आप कर पाएंगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री के ये भी वीडियोस है ना, समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पहली सेकंड वीडियो देखी सीधा, तो नहीं कर समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो शुरू से अंत तक सारी वीडियोस देखें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हर किसी की ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट भी बनाई है, चारों वीडियो डाल चुका हूं मैं, तो वो भी वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी कॉट 13 डिग्री है। देखो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका पेयर बनना 90 डिग्री के साथ, किसके साथ? 77 के साथ, ये 1 हो गया, और 27 का 63 के साथ 1 बन गया, तो बचा गया कॉट 45, यानी कि 1 अंश का आंसर होगा सीधा मुंह जवानी। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे हुआ। कॉट 13 और कॉट 17 क्या, 77 क्या हुआ? 1 हो गया, ये दोनों 1 हो गए, क्योंकि a प्लस बी 90 डिग्री बना रहे हैं, और ये बचा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पेपर में भी यही अप्रोच अपनानी है, ठीक है। कैसे करा मैं समझ पाया आप? इसको इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। मैं आशा करता हूं आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो जो भी वीडियो जिन तक जानी चाहिए सब तक पहुंचाओ, ताकि आपको उनको भी मदद मिले इस वीडियो से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? शेयर का काम भी करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, और लाइक जरूर करना है, ठीक है। ऐसी वीडियो आगे भी मिलने वाली है आपको, और ये चलेगी सीजीएल तक आपकी। जो सीजीएल आपका नोटिफिकेशन आया जब से लेके आपका जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक ये चलेगा प्रैक्टिस आपकी, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है? इफ sin x इक्वल टू cos 40 डिग्री sin 15 डिग्री प्लस sin 40 प्लस cos 50 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कल, मैंने एक आपको आइडेंटिटी कराई थी, sin a cos b प्लस cos a sin b, पिछली क्लास में। आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी, तो वही लगाने वाले हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो sin x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा sin 90 डिग्री आ जाएगा। ये आया कैसे मैं बता रहा हूं आपको, यहां समझना। मैंने आपको कल आइडेंटिटी बताई थी, एक sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, वो यहां पर हमने लगाई है। तो हमें ये इस फॉर्म में दे रखा है, sin a cos b प्लस cos a sin b में की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ये sin a प्लस b में चेंज हो गया, यानी कि देखो यहां पर देखो a क्या है इसमें? a हमने मान लिया ये 40-50 डिग्री और ये b है, तो sin a cos b प्लस cos a, ये हमारा a था, ये b था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? a प्लस बी बन जाएगा, sin a प्लस बी। a प्लस बी क्या होगा? 40 प्लस 50 क्या होता है? sin 90 हो गया, ठीक है। अब sin x की वैल्यू sin 90 के बराबर हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री, सीधा सीधा आपका हिसाब। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। पिछली क्लास देख लेना ताकि ये समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से, क्योंकि वहां पर मैंने आइडेंटिटी बताई थी सारी, ये वाली, ये लिख लेना, और उसके बाद इन पे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा लेवल बढ़ाया हमने। इफ tan 8x इक्वल टू cot 2x वेयर 8x की वैल्यू क्या है? 0 से 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल है x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5x। tan 5x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो मैंने अभी आपको बताया था tan a अगर cot b के बराबर है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहां से देखो 8x और 2x कितना हो जाएगा? 10x। 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? सीधा 90 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 90 डिग्री, 9 डिग्री बन गई। x की वैल्यू क्या है? 9 डिग्री आ गई, ठीक है। 9 डिग्री आ गई। अब हमें निकालना है tan 5x निकालना है। tan 5x कितना होगा? 5 × 9 कितना? 45। tan 45 डिग्री क्या होता है हमारे पास? 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है। अभी जो आइडेंटिटी कराई उस पर क्वेश्चन था ये, tan a cot b के बराबर दे रखा है मैं सीधा सीधा, तो a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8x प्लस 2x कितना होता है? 8x और 2x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8x और 2x किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 10x। 10x इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, x की वैल्यू 9 डिग्री आ गई, x की वैल्यू 9 डिग्री आ गई, हमें निकालनी tan 5x की। 5 को 9 से इंटू करेंगे 45 डिग्री आ गया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको दोबारा से देख लीजिए और अपने आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ tan 2a की वैल्यू किसके बराबर, cot 46 माइनस a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अभी हमने क्वेश्चन करा था tan a cot b के बराबर आ रहा है, तो a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। देखो इसमें एंगल a क्या है हमारा 2a है, और b क्या है 46 माइनस a, ये b है और ये a है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 46 माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से अगर मैं निकालू 2a में से a गया, a बच गया 46 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 में से 46 जाता है तो कितना बचता है हमारे पास, 44 डिग्री आता है कि नहीं आता, तो a वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 44 डिग्री। एक तरीका ये है आपके पास। देखो तरीके बहुत सारे क्वेश्चन को करने के, आपको जो बेस्ट लग रहा है, जो उसमें बेस्ट होगा वो आपको अप्लाई करना है। मेथड बहुत सारे हैं, ये मेथड ही सही रहेगा इसके लिए आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज कितनी होगी। देखो इसका भी एक तरीका है बताने का, दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा समझना। पहला तरीका, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर a यहां पर 45 डिग्री डालता हूं मैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2, यहां पर भी 2 है, 2 2 के बराबर है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई a की वैल्यू 45 डालने पर, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर है 2 ब्रैकेट में, तो यहां आ जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। यह तरीका बहुत बेस्ट तरीका है। एक तरीका और है, कैसे करेंगे आप, देखो इसको एक तरीका और बता रहा हूं, वो तरीके से भी कर सकते हैं। tan a, इसे क्या लिखेंगे प्लस, cot a को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2, ठीक है। अभी हमने एक अलजेब्रा में एक चीज पढ़ी हुई है, जब x प्लस 1/x 2 के जो भी यहां पर नंबर होता है, जैसे सपोज करो a होता है, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें वही निकालना है, देखो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर निकालना नहीं निकालना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं यहां पर वही चीज करता हूं तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, 2 मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास 4 आंसर फिर भी आ गया। तो ये भी एक तरीका है करने का, मैं कह रहा हूं आप इस मेथड से जाए, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, a की वैल्यू 45 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 सेटिस्फाई होगी दोनों इक्वेशन, LHS RHS के बराबर आ गया। तो यहां पर 45 डालेंगे, देखो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4 आ गया। ये तरीका बेस्ट है, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही दो ऐसे ही तरीके आपको अपनाने हैं पेपर में भी, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे वहां पर। ये नहीं आपने बैठे रहे 10 घंटे सोच रहे कौन सा मेथड लगाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। मैं जो भी अप्रोच बता रहा हूं सारी वो अप्रोच बता रहा हूं जो आपका क्वेश्चन जल्दी करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ बी कॉस थीटा इक्वल टू ए देन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। देखो मैंने ये आपको पहली क्लास में बताया था कि कॉस थीटा होता क्या है, ठीक है। वही इसमें मेथड बेसिक्स से ही चल रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कुछ और मैं आपको करा रहा हूं, सारी बेसिक्स से ही करा रही है सारे क्वेश्चन आपको मैंने, ऐसा नहीं कोई आपको ट्रिक लगवा दिया ऐसा कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ नहीं करा, सारा बेसिक से ही आपको ट्रिक बताए हैं, और सारे क्वेश्चन भी आपके बहुत लिमिटेड टाइम में हो रहे हैं सारे, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा ये, ठीक है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, बेसिक्स पे चल रहे हैं। पहला जो हमने वीडियो पढ़ा था उस पर ही आइए, ठीक है, और वो वीडियो देख लेना। देखो सारी वीडियो सीक्वेंस में देखनी है आपको, ताकि आपको मदद मिले, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो cos थीटा अगर मैं यहां से देखूं तो क्या आ जाएगा, ये b को नीचे ले जाऊंगा तो a बाय b बन रहा है, ठीक है। और cos थीटा का ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, तो ये हमारा होता है बेस, ये होता है b, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, तो बेस a है हमारा, b हाइपोटेन्यूज है। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी, तो अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें cosec थीटा निकालना है। cosec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम लिखूंगा तो सीधा सीधा लिख रहा हूं b अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस cot थीटा क्या होगा हमारा, a अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से एलसीएम हमारा आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया हमारा b प्लस ए। अगर मैं इसे रूट में लेता हूं तो यहां पर इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये रूट में नहीं है, अगर स्क्वायर इसको रूट में लेके आएंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, तो b प्लस ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं b माइनस ए एक बार और b प्लस ए, तो एक b प्लस ए से भी एक b प्लस का ए कट जाएगा, तो यहां बच गया हमारा अंडर रूट b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको ये अप्रोच करना है पेपर में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या करा मैंने, देखो cos थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, वो लगाया मैंने, बेस होता है a, b हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, हमने परपेंडिकुलर निकाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें cosec थीटा निकालना है। cosec थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर b बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों का एलसीएम आएगा ये पूरा,
ये दोनों कॉमन है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो ऊपर क्या गया बी प्लस ए बच गया। अब इसे रूट में लाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर किस पे पूरे पे आएगा, बी प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट में आ गया। अब ये हमारा किस में चेंज होगा, ये हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर अगर हमें दे रखा है तो ये क्या लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया तो आएगा बी माइनस ए बी प्लस ए, ठीक है। अब बी प्लस ए, एक बी प्लस ए से एक बी प्लस ए कट जाएगा क्योंकि दो थे, तो खाली एक बी प्लस ए बचा ऊपर, बी प्लस ए अपन बी प्लस माइनस ए बचा अंडर रूट में, तो आंसर नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और देख लेना, इसको दोबारा अपने आप करके देखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं पेपर में, कुछ अलग नहीं आ रहा, हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे पेपर में मिलने वाले हैं। तो आपको करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिले और मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए, और आइडेंटिटी के साथ क्वेश्चन कराऊं, ताकि आपको आइडेंटिटी रटने की जरूरत ना पड़े। आपको रटना तो है ही नहीं, सीखना है, और सीखना है बहुत आसानी से, वो मेरा ये उद्देश्य है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक करेंगे आप, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।